तमाम विरोधियों की फौज इकट्ठा होने लगी है। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ अपनी राह पर चल रहे हैं निडरता के साथ। वो किसी से नहीं डरते। उनका मिशन एकदम साफ है, क्लियर है दर्शकों। और योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि आखिर कब क्या करना है, क्या बोलना है, कहां जाना है। इसलिए आज जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को अच्छे से धोया, बल्कि कश्मीर की वादियों से सरपरस्तों को बता दिया है। सुन लीजिए आप, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब योगी की हुंकार से आतंकिस्तान में बैठे आतंकी भी खौफ में आ गए हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ घाटी में थे दर्शक। और जब चुनौती दी तो फिर योगी आदित्यनाथ ने वैसा ही जवाब दिया। सुनिए जरा आप। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का। और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। देख लिया दर्शक। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पीओके पर प्लान रेडी है, जो आज उन्होंने बता दिया है, जता दिया है। क्या कहा है घाटी में जाकर, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर में थे और उनके इस दौरे पर सबसे ज्यादा नजर पाकिस्तान की थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव और सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है, जो अपने आका पाकिस्तान की शह पर आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन सीएम योगी ने घाटी से आतंकवादियों के साथ ही पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया। जो पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है, मंच कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कश्मीर राग अलापने से बात नहीं आता, उस पाकिस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान का कब्जा वाला पीओके जल्द ये भारत का हिस्सा हो। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। सीएम योगी जो भी बोलते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, और उनके बोलने के पीछे ठोस वजह होती है। जिस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दहशतगर्दी के लिए आतंकवादियों की फौज तैयार करता है, उस पाकिस्तान से दुनिया को मुक्ति दिलाने की भी बात कह दी। पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के लिए कैंसर जैसी बीमारी की तरह है, जिससे निजात दिलाने के लिए उसका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। इलाज की जरूरत है, और इलाज कौन करता है? योगी आदित्यनाथ की निडरता का जवाब नहीं है दर्शकों। ये क्यों कह रहा हूं? तमाम खतरे, धमकियों के बावजूद वैसे ही काम करते हैं जो उनका स्टाइल है, उन्हें पसंद है। जबकि योगी आदित्यनाथ को आतंकियों से भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है दर्शकों। साल था 2017 जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, लेकिन तब से आतंकी संगठन और कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नाम है। फिर भी वो बेधड़क अंदाज में अपनी जान तक की बाजी लगाकर कहां पहुंच गए? जम्मू कश्मीर घाटी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम है। और योगी ने कश्मीर के आवाम के हित में प्रचार भी शुरू कर दिया, क्योंकि कश्मीर में शांति है दर्शकों। लेकिन सोचिए, जहां आज योगी गए थे, धमकियों के बावजूद, जो उन्हें पहले आतंकी धमकी मिली है, उसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए थे दर्शकों। पूरी तैयारी की गई थी। और कैसे ये तैयारी की गई थी, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, योगी आदित्यनाथ डटने वाले नहीं है। 7.5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की 100 से ज्यादा धमकियां सामने आई अब तक। योगी आदित्यनाथ आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल हैं, फिर भी गए। योगी की सुरक्षा हमेशा से
सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रही है दर्शकों। 2017 से राज्य में आतंकी संगठनों ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया, लेकिन एटीएस ने भी आतंकियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी और 2023 तक उत्तर प्रदेश से 28 स्लीपर मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। सोच लीजिए, ये सब आए थे योगी आदित्यनाथ के पीछे। 100 से ज्यादा देश विरोधी संगठनों के सदस्य गिरफ्तार किए गए। आतंकी संगठन सीएम योगी को अपने निशाने पर लिए हुए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए यूपी की सुरक्षा एजेंसीज और कमांडो सतर्क हैं, अलर्ट हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन आपको एक और बात बताने जा रहा हूं दर्शकों, जो सुरक्षा घेरा अभी तक आप देखते थे उसमें भी बहुत कुछ बदला है। और इसलिए आज जब योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा टाइट कर दिए गए, क्योंकि ये बात हर किसी को पता है। तमाम धमकियों के बाद भी योगी की घाटी में मौजूदगी आतंक के आकाओं को पच नहीं रही है, दर्द होने लगता है उन्हें। ये भी सब जानते हैं कि योगी जम्मू कश्मीर जाकर आतंकिस्तान को ना ललकारे। ऐसा नहीं हो सकता दर्शकों, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। योगी की जुबान से निकले शब्द आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को सुई की तरह चुभ रहे हैं, लेकिन इस दौरान योगी की सुरक्षा का ख्याल भी रखा जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में योगी की सुरक्षा के अलग इंतजाम हैं, कमांडोज भी अलग हैं, उनकी सुरक्षा अभेद्य थी दर्शकों। मैं आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में क्या क्या खास है, लेकिन आज ग्राउंड जीरो से भी आप रिपोर्ट देखें हमारे सहयोगी गुरसिमरन की, किस तरह के कमांडोज देखे उन्होंने। देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू में अपनी विशाल जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा यूपी पुलिस के स्पेशल कमांडोज के हाथ में थी। यूपी के स्पेशल कमांडोज के साथ साथ उत्तर प्रदेश से खास तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी भेजी गई थी, यानी कि जम्मू कश्मीर में जब यूपी के सीएम पहुंचे तो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ यूपी पुलिस के स्पेशल कमांडोज उनकी सुरक्षा में तैनात थे। हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जगह से दूसरी जगह गए, लेकिन पहले से ही वहां पर ये स्पेशल कमांडोज मौजूद थे जो हर तरफ नजर बनाए हुए थे। देख लिया आप, आतंकियों के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए अब योगी की सुरक्षा में करोड़ों की लागत के हाईटेक उपकरण भी शामिल कर दिए गए दर्शकों, और इसकी भी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है ताकि उनके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा मजबूत रहे। मशीन गन है, बुलेट प्रूफ है, जैकेट से लैस और ड्रोन कैमरे। ड्रोन भी योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में जल्द तैनात होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा पहरा कैसा होने वाला है। आइए जरा आप मेरे साथ, मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरह से योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा और ज्यादा खड़ा कर दिया जाएगा। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर है टेथर ड्रोन की, ये तैनात होगा दर्शकों जिस ड्रोन का मैं जिक्र कर रहा हूं, और दूसरे स्पेशल कमांडोज जो सुरक्षा को अभेद कर देंगे। लेकिन पहला, ये ड्रोन क्या कहता है मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि ड्रोन बहुत कुछ करेगा सुरक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे सुरक्षा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आतंकियों को उनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। टेथर ड्रोन क्या करता है आइए आपको बताता हूं। सीएम योगी की सुरक्षा के लिए 4 टेथर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। आसमान और जमीन पर हर एक चीज पर नजर रखेगा ये ड्रोन। छोटी से छोटी संदिग्ध वस्तु गतिविधियां इसकी नजर से बच नहीं सकती है। ड्रोन ऑपरेट करने वालों को भी ये अलर्ट करता है। ये ड्रोन आसमान में असीमित समय के लिए उड़ सकता है दर्शकों, और इस ड्रोन का इस्तेमाल सेना करती है। आसमान से 2.5 किलोमीटर की रेंज तक सर्विलांस कर सकता है, यानी ये ड्रोन योगी के आवास कार्यालय पर 2.5 रेंज तक नजर रखेगा। आप सोच लीजिए, 2.5 किलोमीटर, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, ये तो आपने देख लिया ड्रोन। अब आपको यह बताता हूं कि कमांडोज कितने बढ़ने वाले हैं योगी की सुरक्षा में और क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। आइए जरा वो भी आपको मैं समझा देता हूं, दिखा देता हूं।
देखिए, योगी की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है दर्शकों, लेकिन योगी की सुरक्षा में करीब 450 सुरक्षा जवान हमेशा तैनात रहते हैं। 8 एनएसजी कोबरा कमांडो सीएम को सुरक्षा देते हैं दर्शकों। इतना ही नहीं, कमांडोज के लिए आधुनिक उपकरण और जैकेट भी अब खरीदे जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना है। 40 बुलेट प्रूफ जैकेट, 8 बुलेट प्रूफ हेलमेट खरीदे जाएंगे, 10 बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस और 10 होल्स्टर चेस्ट खरीदे जाएंगे, जो और ज्यादा मजबूत करते हैं दर्शकों। कोबरा कमांडोज के लिए 100 CZ सब मशीन गन, और इतना ही नहीं, ये मशीन गन 1 मिनट में 1100 राउंड फायरिंग करती है। सोच लीजिए, जब ये लोग सुरक्षा में तैनात रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका नहीं होगा। और सुनिए जरा, पूर्व डीजीपी क्या कहना है इस पर, सुनवाते हैं आपको। हम अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वो स्पष्ट इंगित कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को गंभीर जीवन भय है, क्योंकि उनके द्वारा जो निर्भीक कार्रवाई इन चरमपंथियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध की गई है, उससे वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए ISI का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, बांग्लादेश के चरमपंथी हैं। और यही बात समाप्त नहीं होती है, विश्व में जहाँ कहीं भी इस तरीके के जिहादी आउटफिट हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर न केवल अपरिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हैं, धमकी देते हैं, और वह उनके ऊपर आक्रमण करने से भी नहीं चूकेंगे, और इसकी सदैव प्रबल संभावना बनी रहती है।